दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। जी हां दोस्तों, 20 लाख करोड़ की राहत पैकेज के बाद सरकार कर सकती है एक और राहत पैकेज का ऐलान। इससे जुड़ी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, तो पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में। इसके अलावा दोस्तों, प्रधानमंत्री राहत पैकेज द्वारा लॉकडाउन के बीच अब सबको मिलेगी 5,000 की सहायता। तो बताएंगे इस खबर के बारे में कि इस खबर की कितनी सच्चाई है। साथ ही दोस्तों, लॉकडाउन को लेकर भारत सरकार द्वारा दी गई ढील पर वैज्ञानिकों की नई चेतावनी सामने आ रही है। जी हां, इसके अलावा एक और खुलासे में वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि जिस भी पुरुष की अनामिका अंगुली लंबी है उसे कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी हां, तो जानेंगे पूरी खबर। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें निकल कर आ रही है जिन्हें जानना भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि भारत से लॉकडाउन जल्दी हटे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट में अपने गृह जिले व राज्य का नाम जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही खबरें आपके गृह क्षेत्र की भी ला सके। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए फटाफट से जान लेते हैं सभी खबरों को। पहली खबर, भारत में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,45,380 हो गई है, जिसमें से 80,721 सक्रिय मामले हैं। वहीं 60,491 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 4,167 लोगों की मौत हो चुकी है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 6 महीने EMI नहीं चुकाने से ग्राहकों को लगेगा दोहरा झटका। जी हां दोस्तों, RBI ने लॉकडाउन और कोरोना महामारी से प्रभावित कर्ज धारकों को राहत देने के लिए EMI चुकाने में 6 महीने की रियायत दी है। एक नजर में तो ये घोषणा काफी सहूलियत वाली दिखती है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इस अवधि में कर्ज पर ब्याज चलता रहेगा, जिससे आने वाले समय में कर्ज धारकों को दोहरा झटका लग सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। लॉकडाउन में ढील पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चेतावनी। जी दोस्तों, भारत के कोरोना वायरस संक्रमण से पीड़ित शीर्ष 10 देशों में शामिल होने के लिए विशेषज्ञों ने यात्रा प्रतिबंधों में दी गई ढील और प्रवासियों के आगमन को जिम्मेदार बताया है। विशेषज्ञों ने इसे बाढ़ के दौरान बांध के फ्लड गेट खोल देने सरीका कदम करार दिया और साथ ही ये भी चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में संक्रमण के प्रसार में जंगल की आग सरीकी तेजी दिख सकती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों की इस बात पर आप कितना सहमत है, कमेंट करके अपना विचार जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। स्वस्थ पाए जाने पर अब 7 दिन ही क्वारंटीन रहेंगे विदेश से लौटे भारतीय। जी दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान वंदे भारत मिशन के तहत विदेश से लौटने वाले भारतीयों को 14 दिनों तक होटलों में क्वारंटीन होने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब मंगलवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से पत्र लिखकर कहा कि वापस लौटने वाले सभी भारतीय अगर स्वस्थ पाए जाते हैं तो उन्हें केवल 7 दिन तक ही क्वारंटीन रहना होगा। इसके बाद वे घर जा सकते हैं। भल्ला ने आगे कहा कि इन सभी लोगों ने होटलों को 14 दिन के लिए अग्रिम भुगतान किया था, लेकिन अब उन्हें 7 दिन बाद ही छोड़ा जा रहा है, तो ऐसे में बचे हुए 7 दिनों का भुगतान उनको वापस कर दिया जाए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कितनी सच है आपके खाते में 5,000 का रिलीफ फंड आने की बात। जी दोस्तों, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रिलीफ फंड के तौर पर सरकार लोगों को 5,000 रुपए की राशि मुहैया करवा रही है। इस मैसेज के साथ एक वेबसाइट का लिंक भी दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसे सीमित समय के भीतर पाया जा सकता है, इसलिए आप तुरंत इस रकम के लिए दावा कर सकते हैं। आपको बता दें कि यह दावा सही नहीं है। आपको बता दें कि भारत सरकार के किसी भी विभाग की वेबसाइट पर उससे संबंधित मंत्रालय का नाम और राष्ट्रीय चिन्ह होता है। इस वेबसाइट पर ऐसा नहीं है। साफ जाहिर है कि वेबसाइट फेक न्यूज फैलाने और लोगों को बेवकूफ बनाकर किसी किस्म की धोखाधड़ी के लिए बनाई गई है। आप खुद भी सावधान रहे और अपने शुभचिंतकों को भी ये जानकारी देकर सतर्क करें। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। प्रवासी मजदूरों के रहने, खाने और यात्रा का उचित प्रबंध करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि राज्य और केंद्र सरकार को उनके रहने, खाने और यात्रा का उचित प्रबंध करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 20 लाख करोड़ के पैकेज को लेकर अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। जरूरत पड़ी तो और देंगे राहत। जी दोस्तों, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जरूरत पड़ी तो एक और राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है। इस समय जान और जहान दोनों बचाने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। लंबी अनामिका अंगुली वाले पुरुषों में कोरोना से मरने का खतरा बहुत कम, शोध में हुआ खुलासा। जी दोस्तों, कोरोना वायरस संभवतः दुनिया का ऐसा पहला वायरस है जिसके बारे में पिछले 6 महीने से हर रोज एक नई जानकारी सामने आ रही है। अब एक नई शोध में पता चला है कि जिन पुरुषों की अनामिका अंगुली लंबी है उनमें कोरोना से मरने का खतरा बहुत कम है।
रिसर्च में पता चला है कि उन देशों में कोरोना से मृत्यु दर अधिक है जिन देशों के पुरुषों की अनामिका अंगुली छोटी है। जिस पुरुष का भ्रूण में जितना अधिक टेस्टोस्टेरोन होता है उसकी अनामिका अंगुली उतनी ही लंबी होती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टेस्टोस्टेरोन वही हार्मोन है जिससे शरीर में ACE2 रिसेप्टर्स की बढ़ोतरी होती है और कोरोना से लड़ने में मदद मिलती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 1 मई से करीब 44 लाख प्रवासी श्रमिकों को पहुंचाया गया उनके घर। रेलवे ने चलाई 32,000 से ज्यादा श्रमिक विशेष ट्रेनें। जी दोस्तों, भारतीय रेलवे ने 1 मई से 3276 श्रमिक विशेष ट्रेनों से करीब 44 लाख प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया है। आधिकारिक डाटा के मुताबिक इस दौरान कुल 2875 ट्रेनों को रद्द किया गया, जबकि प्रतिदिन 401 ट्रेन चलाई जा रही है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 28 मई के बाद मिल सकती है गर्मी से राहत। 1 से 5 जून के बीच केरल पहुंचेगा मानसून। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट के बीच भीषण गर्मी का कहर भी जारी है। मौसम विभाग की माने तो 28 मई के बाद गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के 1 जून से 5 जून के बीच केरल के तट और 15 जून से 20 जून के बीच मुंबई पहुंचने की संभावना है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। रिपोर्ट में दावा, लॉकडाउन के दौरान पुलिस की कार्रवाई की वजह से गई 12 लोगों की जान। जी हाँ दोस्तों, देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 को रोकने के लिए लगाए गए राष्ट्रीय लॉकडाउन के पहले 5 हफ्तों के दौरान प्रतिबंधों के कथित उल्लंघन के लिए सार्वजनिक रूप से पीटे गए 12 लोगों की मौत हो गई है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। उड़ान का री-रूटिंग शुल्क होगा माफ। जी हाँ दोस्तों, एयर इंडिया के अनुसार यदि आप उड़ान के रूट में परिवर्तन करना चाहते हैं तो केवल रूट में परिवर्तन शुल्क को माफ कर दिया जाएगा, लेकिन किराए में आए अंतर का शुल्क लिया जाएगा। उपरोक्त परिवर्तन एयर इंडिया कॉल सेंटर, एयर इंडिया बुकिंग कार्यालयों और अधिकृत AI ट्रेवल एजेंटों के माध्यम से किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। विभिन्न देशों से 158 उड़ानों से 30,000 से अधिक लोग भारत लौटे। जी दोस्तों, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 मई तक विभिन्न देशों से 158 उड़ानों से 30,000 से अधिक लोग भारत लौट आए हैं। वहीं 164 उड़ानों से 10,000 से अधिक लोग भारत से बाहर गए हैं। लगभग 49,000 लोग जून 2020 के मध्य तक उड़ान भर सकेंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। जिनकी फ्लाइट हो गई है रद्द, वे अब 25 मई से 24 अगस्त के बीच दोबारा टिकट ले सकते हैं। जी दोस्तों, एयर इंडिया ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन लोगों ने 23 मार्च से लेकर 31 मई 2020 के बीच टिकट किया था और उनकी फ्लाइट रद्द हो गई है, वे अब 25 मई से 24 अगस्त के बीच दोबारा टिकट ले सकते हैं। उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। शैक्षणिक संस्थानों को खोलने पर अभी कोई फैसला नहीं। जी दोस्तों, गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का कोई फैसला नहीं किया गया है। अब ऐसे ही सभी संस्थानों को बंद रखना होगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। आधार, पैन, वोटर ID से नहीं जोड़े जाएंगे सोशल मीडिया अकाउंट, SC ने खारिज की याचिका। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उच्च आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर विचार करने से मंगलवार को इनकार कर दिया, जिसमें उसने सोशल मीडिया अकाउंट को आधार, पैन या मतदाता पहचान पत्र कार्ड से जोड़ने का निर्देश देने का अनुरोध खारिज कर दिया था। उल्लेखनीय है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने फर्जी अकाउंट का सफाया करने के लिए आधार, पैन, वोटर ID को सोशल मीडिया अकाउंट से जोड़े जाने के आदेश को इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि इससे वास्तविक अकाउंट वाले लोगों की डेटा अनावश्यक रूप से विदेश में चले जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कर्नाटक में 1 जून से खुलेंगे मंदिर। 52 मंदिरों में कल से शुरू होगी ऑनलाइन सुविधा। जी दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने 1 जून से राज्य के सभी मंदिरों को खोलने का ऐलान किया है। मंदिर खोलने का ऐलान करने के बाद राज्य सरकार ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि दर्शन के लिए सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। चीन मुद्दे पर राजनाथ सिंह ने CDS सेना प्रमुख के साथ की बैठक। भारत नहीं रोकेगा सड़क निर्माण। जी दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को चीन के साथ लद्दाख में चल रही सीमा पर तनातनी को लेकर एक लंबी सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की। इस दौरान उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल थे। आपको बता दें कि सूत्रों का कहना है कि चीन ने यह शर्त रखी है कि भारत LAC पर अपनी ओर से मूलभूत ढांचे का निर्माण कार्य बंद कर दे। ये एक ऐसी शर्त है जो कि नई दिल्ली को अस्वीकार्य ही रहेगी। वहीं सूत्रों ने बताया कि दूसरी ओर भारत ने चीन से कहा है कि वह बॉर्डर पर वर्तमान स्थिति को बनाए रखेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अगले 3 महीनों में 30 दिन बंद रहेंगे बैंक। जी दोस्तों, पूरे लॉकडाउन में बैंक कर्मचारी काम करते रहे हैं।
बैंक की छुट्टियों की बात करें तो अगले 3 महीने यानी जून, जुलाई और अगस्त में बैंक 30 दिन तक बंद रहेंगे। इनमें रविवार और दूसरे चौथे शनिवार को भी शामिल किया गया है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।